छोटी थी, मैं भी तुम लोग के जैसे ही सोचती थी, ऐसे ही कुछ। दो चीज़ें मेरे को समझ में आई। एक तो परिवार का सपोर्ट जो सबसे ज़रूरी है। मैं सभी पेरेंट्स से यहाँ पे कहना चाहूँगी कि उनको, लड़कियों को उड़ने दो, थोड़ा सा खुल के जीने दो, थोड़ा हौसला चाहिए उनको, आपका सपोर्ट चाहिए। सपने तो बहुत ऊंचे हैं और ये लोग ज़रूर पूरा करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा प्रयास है उदय संस्था का। पुलिस के हमारे साथी हैं, वो आपका जो भी थ्योरी है, जो विशेष विषय जो रहते हैं पुलिस से संबंधित, उसके बारे में आप लोगों को प्रशिक्षण देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितनी लड़कियाँ हैं सभी हमारे पुलिस परिवार का अंग बने। समुदाय की महिला उसमें जुड़ जाती है तो बस्ती स्तर पर पुलिस सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से घरेलू हिंसा की रोकथाम को लेकर काम कर सकते हैं। तो शक्ति समिति का पूरा गठन संस्था के माध्यम से और स्थानीय थाना पुलिस के माध्यम से, टीआई के सपोर्ट से आटो थाने में शक्ति समिति का गठन हो गया। तो ऐसी 10वीं पास बालिकाओं को पुलिस में भर्ती होना चाहिए और वो भी एक समाज की मुख्य धारा में आए। तो वो सपना भी आज पूरा हो रहा है पुलिस प्रशासन के माध्यम से, विनीत सर के मार्गदर्शन में। और संस्था इसके लिए लगातार बस्तियों में लड़कियों से संपर्क कर रही है और आज 110 लड़कियां आई है सर यहाँ पर और तकरीबन उनके 60 पेरेंट्स आए हैं। तो किसी की माता है, किसी के पिता है और आज यदि संस्था और पुलिस प्रशासन के माध्यम से ये मौका मिल रहा है तो हम इसको जरूर पूरा करेंगे। साथ ही महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करते हैं और वर्तमान में संस्था 8 पुलिस थानों के साथ मिलकर भोपाल के 14 नगर निगम वार्डों में शक्ति समिति के गठन, चाइल्ड प्रोटेक्शन और महिला सुरक्षा को लेकर काम कर रहे हैं। तो बालिका सुरक्षा भी उसका एक क्षेत्र है जिसके तहत आपकी बच्चियों या ये बहुत बड़ी, हाँ मेहनत कर लगती है, हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज़ को पाने के लिए कोई चीज़ इतनी आसान नहीं है। लेकिन अगर आप फोकस्ड हैं कि हाँ मुझे यही करना है तो बिल्कुल आप उस चीज़ को पा सकते हैं और बिल्कुल मिलेगी वो चीज़। बस थोड़ा सा निष्ठा होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। आप बिल्कुल ओरिएंटेड होगी, मुझे ये चाहिए, मतलब यही चाहिए, इधर भी उधर भी उधर भी नहीं। डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, पुलिस भी बनना है, नहीं मुझे पुलिस ही बनना है तो पुलिस ही बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर। क्योंकि आप एक तरफ फोकस रहेंगे तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से करेंगे, आप खुद होकर इस जॉब को करेंगे। कि आप पुलिस में हैं तो पुलिस, आपको ये जॉब लवली नहीं मिली है, आप आए हो इस जॉब के लिए, आपने मेहनत की है, तो आप इस काम को बहुत अच्छे से करोगे कि नहीं ये मेरा जॉब, ये मेरा पैशन है। तो जैसे आपको ज़बरदस्ती कहते हैं कि पढ़ो, आज नहीं पढ़ना है, मम्मी क्यों डांट रही हो पढ़ने के लिए, आज खेलने का मन है, खेलना है तो आप अच्छे से खेल रहे हो। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आप सिर्फ, मैं नहीं कह रही हूँ कि यहाँ बैठे बच्चे सब पुलिस डिपार्टमेंट में जाएँ, और भी डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो फिर उसी पे फोकस करो। यहाँ हम हमारे प्रदेश को एक मजबूत प्रदेश बना सकते हैं, किसी क्षेत्र में मजबूत बना सकते हैं कि हाँ लोग, दूसरे प्रदेश के लोग भी हमारे देश में आए बोले अरे वो मध्य प्रदेश बहुत अच्छा है, महिलाएं पुलिस ज़्यादा होगी तो हाँ दूसरे प्रदेश को भेज सकते हैं और गर्व कर सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में इतनी सारी पुलिस महिलाएं हैं जो
चाहती है और महिलाओं को सुरक्षित रख सकती है, सुरक्षा कर सकती है। एक बहुत बड़ा एक जुनून है कि उसको हमें कामयाब होना है, आगे बढ़ना है और अपने बस्ती मोहल्ला को भी इस चीज़ों को जानकारी भी देना है और सुधारना है। हम लोगों को आगे बहुत कुछ करना है। इसके लिए उदय संस्था से और पुलिस प्रशासन के अंदर से जो हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, सभी के अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इस ट्रेनिंग को हमें पूरा करना है, अच्छे से करना है। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है उदय संस्था की तरफ से और ये पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा लग रहा है इनको देख के। इनका ड्रेसअप मतलब क्या कहने इनके, तो बहुत अच्छा लगा इनको देख के। अब ऐसा लग रहा है कि काश नहीं होती, मेरे पास भी होती। अब होगी, जब होगी तब होगी, लेकिन जब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है तो इसको यूज़ करना है। आपको इतने अच्छे मौके को छोड़ना नहीं है। जब मौका मिलता है ना, तो लाइफ में एक ही बार मौका मिलता है, उस एक मौके को ना लाइफ में कभी मत छोड़ना, चाहे कोई भी मौका। छोटी से सपना देखती थी पुलिस का और मैं उदय संस्था से 5 सालों से जुड़ी हुई हूँ। जब भी मेरी पढ़ाई चलती थी, सारी टीचर्स को मैं यही बोलती थी, मैम मुझे पुलिस बनना है, मैम मुझे पुलिस बनना है। क्योंकि सपना तो मैंने छोटे से देखा था, बट क्या है किसी कारण मेरे पिताजी का डेथ हो गया है और मम्मी अकेली है घर चलाने के लिए। तो जब से मेरा सपना टूट चुका था कि कभी मैं बन पाऊंगी। पुलिस ट्रेनिंग मिल रही है हमें, इससे हमें ये सीखने के लिए मिलेगा कि हम जो हिंसाएं होती है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। अगर हम पुलिस बनते हैं और अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो ये जो घरेलू हिंसाएं होती हैं इन्हें हम रोक सकते हैं। दिन प्रतिदिन जो मध्य प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं इसको हम कम से कम कर सकते हैं। मैं पुलिस इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अपने मोहल्ले में बहुत सी जगह पे देखा है मारपीट, दारू पी के गाली गलौज, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। तो मैं बड़ी होकर ये पुलिस बन के इन सब चीजों को रोकना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि इससे हमारा समाज सुधरेगा। संस्था को और पुलिस प्रशिक्षण को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, बस्ती में सुधार हो रहा है। पहले से बहुत डेवलप देखने को मिलता है। यहाँ पे महिलाएं खुल के कुछ भी करती हैं, अपने आना जाना, और लड़कियों पे भी प्रतिबंध होता था, वो भी अब बंद है। थैंक यू बोलते हैं उदय संस्था को कि उन्होंने हमें आज इस चीज़ से मिलवाया कि हमें पुलिस की ट्रेनिंग मिलने वाली है अभी 10 दिनों में। और सर और मैम का भी बहुत बहुत थैंक यू। उनके 10 दिवसीय प्रशिक्षण गरीब लोग कैसे होते हैं, टीचर्स को गुरु का दर्जा दिया जाता है, पर कुछ टीचर्स ऐसी होती हैं जो बच्चों को ही आगे बढ़ने नहीं देती। जिंदगी का सफर बड़ा अद्भुत है। लंबे और सुनहरे रास्ते, टेढ़ी मेढ़ी राहें बहुत कुछ सिखा जाती है। प्रकृति का ये नज़ारा अनुपम है। चारों तरफ हरियाली अपनी खूबसूरती की छटा बिखेरती है। जहाँ तक नजरें जाती है, पहाड़, झीलें, झरने और खेत खलिहान ही दिखते हैं। पर्वत पहाड़ हमें सदैव नीचता और संकीर्णता त्याग कर उच्च आदर्श अपनाने की प्रेरणा देते हैं। झील और समुद्र भी हमें मन में गहराई लाने का संदेश देते हैं। पथरीली और जंजर भूमि हमें गर्मी और तकलीफ सहने की शक्ति देती है। इस तरह जिंदगी पल पल हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। इस संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा में हर इंसान अपने मंजिल को पाने की चाहत रखता है। शिक्षा किशोरियों के सारे डर भय के पर्दों को खोलकर
इनके मन में सपने संवारती है। सफलता के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों एवं परेशानियों से लड़ना सिखाती है। आत्मविश्वास जो एक मानसिक शक्ति है, विचारों को आजाद करती है। किशोरी मंच सृजनात्मक अभिव्यक्ति का कौशल विकसित करती है। उनका व्यक्तित्व निर्माण व अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाती है। जिंदगी के तथ्यों के प्रति समझ बढ़ाकर सही दिशा का ज्ञान देती है। किशोरियों के प्रशिक्षण में एसपी श्रीमती निधि सक्सेना एवं एसपी श्री विक्रम सिंह रघुवंशी द्वारा किशोरी बालिकाओं को कानून एवं नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। महिला व बालक सुरक्षा हेतु जागरूक किया गया, जिससे महिला सशक्तिकरण में सहभागी बन सके। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतनी सारी महिलाएं और इतने सारे बच्चे, मम्मी, पापा और सारे सर लोग, सभी लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और पुलिस की ट्रेनिंग, मैंने तो बचपन से सोचा था पुलिस की ट्रेनिंग मतलब सोचते रहेंगे पर कभी ऐसा मौका नहीं मिला। आज भगवान की कृपा से, मैम की वजह से, उदय संस्था की वजह से आज हमें ये मौका मिला है पुलिस बनने का, ये ट्रेनिंग का। तो इतने सारे बच्चों में से जब हमारे बस्ती में से ये बच्चे बड़े होकर पुलिस बनेंगे तो हमें बहुत गर्व महसूस होगा कि हमारी बस्ती से नहीं, देखो ये पुलिस की मतलब आज वर्दी पहन के आज देश की रक्षा करने के लिए हमारे बच्चे निकले हैं। साथ ही शासन की सेवाओं हेतु आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं व दक्षताओं के बारे में मार्गदर्शन दिया गया। कि हम लोग देश की सुरक्षा करना है। आजकल हमारा देश मध्य प्रदेश में या भोपाल में ऐसे देखते जा रहे हैं घटनाएं, हिंसा और अलग अलग परेशानियां हो रही हैं, यानी डिसीजन जल्दी ही ले सकते हैं। तो एक इम्पैक्ट है, एक परिणाम है और इससे एक ऑलरेडी हम दिख रहे हैं, जैसे बालिकाओं को हम लोग इस तरह एक, तो इसको लेकर हमें अच्छा ट्रेनिंग लेना है। तो शुरुआत आज से ही है। जैसे कुछ बच्चे ने आपने बताया हमारे कई सालों से हमारा मन में है कि हम पुलिस बने, है ना। ये ना कि जस्ट यूनिफॉर्म को या भी कुछ देकर, लेकिन उनका मन में है कि लोग कुछ करे, उनका गांव के लिए, उनका बस्ती के लिए, देश के लिए कुछ करे। इसकी वजह से आप लोग आगे आए हैं। तो इस इच्छा जो आप लोग में है, इसको हम संस्था भोपाल पुलिस सब मिलकर हम लोग, आप लोगों की जो इच्छा है हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जब हम किसी लड़के को पढ़ाते हैं तो हम उससे अपेक्षा करते हैं कि अब कोई नौकरी करे, कोई जॉब करे। जब लड़कियों को पढ़ाते हैं तो वो लड़कियों से क्यों अपेक्षा नहीं रखते हैं कि ये भी कुछ ऑफिसर बने, हमारे घर के लिए या हमारे कम्युनिटी के लिए कुछ करे। ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, ये भेदभाव बहुत है इसमें। मैं संजना जाटखेड़ी से हूँ, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इस ट्रेनिंग के लिए मैंने भी बहुत पहले से सोचा था, आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि ट्रेनिंग के लिए हमें मौका मिला है। और हम जो भी बस्ती के बच्चे हैं वो भी दिल से सपने देखते हैं बचपन से। मेरा बचपन से सपना है कि मैं डॉक्टर बनूँ और मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर बन के जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक हॉस्पिटल खोलना चाहती हूँ। वैसे भी इससे आगे चल के शादी तो करना है और शादी करके वैसे भी इसे चूल्हा चौका करना है, तो पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। और कहते हैं कि फालतू पैसे लगा के बर्बाद करोगे, उससे अच्छा लड़कियों को लगाओगे तो वो कुछ करेगा। तो उस लड़की को ये तो बोल देते हैं, पर वो डिप्रेशन में चल जाती है, फिर वो खुद भी अंदर से टूट जाती है। पर जिसका हौसला बड़ा होता है ना, उसके सपने पूरे होते हैं। तो ये कहना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ सपने देखती हैं उन मतलब पूरी फैमिली को और ये समाज वालों को, उन सबको सपोर्ट करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा ओकेजन है। आप सभी को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। खासतौर पे मैं और संबोधित करना चाहूँगा पुष्पा, समीक्षा और रोहिणी अहिरवार को, जिन्होंने विशेष रूप से आप लोगों का प्रतिनिधित्व किया। आप लोगों की बात सुन के हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं और इतना अच्छा आप लोगों ने मंच पे आके बोला। इतने लोग, बहुत पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है पब्लिक स्पीकिंग की, पर उससे बेहतर आप लोगों ने बोला। मतलब बिना उतना सपोर्ट प्राप्त किए हुए भी इतने बड़े मंच पर
इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात और इतनी धारा प्रवाह तरीके से अपनी बात रखी, तो निश्चित रूप से आप लोगों में, बच्चों में जो टैलेंट है वो किसी से कम नहीं। मैं उदय संस्थान को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो ये किशोरी बालिका समूह बनाए हुए हैं, ये किशोरी बालिका समूह बहुत ही बड़ा योगदान है इन बच्चों के उत्थान के लिए, क्योंकि ये बच्चे आपस में एक दूसरे से ही सलाह करके, एक दूसरे से शेयरिंग करके अपनी ग्रोथ के लिए खुद एकजुट हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रयास है और उदय संस्थान में ये पोटेंशियल मुझे लगा तभी जब महिला दिवस पे हम लोग आए थे, तो ये चर्चा हुई थी कि किशोरी बालिकाओं ने जब बात की तो मुझे लगा कि ये तो ऑलरेडी एक संगठन के रूप में डेवलप है। और श्रद्धा मैडम बहुत सौभाग्यशाली है कि आपके क्षेत्र में इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और आपके दोनों थाने, खासतौर पे मिसरोद और बागसेवनिया, जिसमें मैं दोनों थाना प्रभारी की और अर्चना की तारीफ करूंगा, उन्होंने इनको जोड़ के भी रखा है। तो वो एक बहुत ही अच्छा, मतलब जो बोलते ना कि इंस्टीट्यूशनल कैपिटल हमें मिल गया है। ऑलरेडी हमारे पास एक बनाया मंच आपने दिया है उदय संस्थान ने, तो उस पर ही आगे काम करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये देखा है, ज़्यादा बातें नहीं करते उदय संस्थान के लोग, काम करते हैं और तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब मतलब मार्च से लेकर अगर अभी तक आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जिस तरह से 110 बच्चियाँ आज यहाँ पे आई हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। उनके पेरेंट्स भी साथ में आए हैं, कितनी आस्था के साथ आज वो ये शिविर अटेंड करेंगी। तो बच्चों, ये जो शिविर आयोजित किया जा रहा है, ये आपके समग्र उत्थान के लिए, मतलब आपके पूरे के पूरे डेवलपमेंट के लिए है, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए है। इसमें हम लोग कुछ ऐसे प्रशिक्षण भी देंगे जिससे आपको आगे पुलिस में, आर्मी में या अन्य जो यूनिफॉर्म सर्विसेज होती हैं उसमें भर्ती होने में आपको थोड़ा आसानी होगी। आपको अलग अलग तरह के फॉर्म बताए जाएंगे, कब कब किस किस की भर्ती होती है वो बताया जाएगा। CRPF में कैसे होती है, CISF में कैसे होती है, मध्य प्रदेश पुलिस में कैसे होती है। अलग अलग जगह पे लड़कियों का आजकल हर जगह आरक्षण हो गया लड़कियों के लिए। तो जो लड़कियों के लिए आरक्षण है उसका फ़ायदा लड़कियां उठा नहीं पा रही। क्यों नहीं उठा पा रही? क्योंकि उनको प्रशिक्षण नहीं मिल पाता ठीक से, उनके फिजिकल ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो पाती। तो वो बच्चियां भाग लेती हैं और कई कई जगह मतलब पद रिक्त रह जाते हैं, क्योंकि हमें सही तरीके की ट्रेन बालिकाएं उस जॉब के लिए नहीं मिलती। तो आपको उस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी और आगे कंटिन्यू करने के लिए निर्देश भी दिए जाएंगे। केवल 10 दिन की ट्रेनिंग ही नहीं है ये, 10 दिन की ट्रेनिंग में आपको ऐसा परिपक्व बनाया जाएगा कि आगे चल के आप खुद प्रैक्टिस कर सकें। और हम प्रयास करेंगे, अगर कभी कोई और भर्ती खुलती है, जब फॉर्म भरने होते हैं, तो अब हम 1 हफ्ते का कैप्सूल कोर्स और चला देंगे ताकि आपको रिन्यू हो जाए। तो आप सबका हम एक ग्रुप बना लेंगे, उसमें हम आपका संपर्क रखेंगे। और ये जो किशोरी बालिका समूह है, ये एक अलग ही प्रतिभा के साथ चमकेगा। समाज को सुधार करने वाले वो लोग जो सामाजिक सोच, बालिका सुरक्षा, ऐसे लोग आप बनोगे। जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है वो हमको करना है। सृजन मतलब रचना करना। तो इस कार्यक्रम का ये नाम इसलिए रखा गया है कि हम कुछ नई रचनाएं करें। पुलिस विभाग में या वर्दीधारी बलों में कभी भी कोई विज्ञापन निकलता है तो आपसे 2 प्रकार की योग्यता मांगी जाती है। एक आपकी शैक्षणिक योग्यता, दूसरी आपकी शारीरिक योग्यता। तो आपको दोनों प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सशस्त्र बलों के साथ साथ और भी वर्दीधारी बल हैं, जैसे फॉरेस्ट विभाग है, विशेष सशस्त्र बल है, सशस्त्र सीमा बल है या हमारा होमगार्ड है।
चले सभी जन मिल के चले, मिल के 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 चले सभी जन मिल के चले। आओ रे दोस्तों माध्यम से जो हमारा उद्देश्य है कि जो एक किसी पिछली पुरानी विचारधारा है कि बच्चियों को काम करना है, घर का काम करना है, खेत का काम करना है, नहीं, उसे तोड़ना है। नाम भले ही सृजन है, लेकिन उम्मीद हमारी ये है कि हम उस पुरानी विचारधारा को तोड़कर एक नई विचारधारा बनाएं, जिसमें हर बच्ची खुद अपना खर्च कमा सके, खुद एक सम्मानजनक तरीके से नौकरी कर सके, चाहे जो नौकरी हो, पुलिस की हो, बिजनेसमैन की हो, टीचर की हो, कोई भी हो। सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के अवसर पर प्रशिक्षित बालिकाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। किशोरी मंच एक छोटी सी शुरुआत है, मगर हौसलों की उड़ान भरने बुलंद है। दुनिया की उम्मीदों की परवाह ना करे, अपने हौसलों के साथ ऊंची उड़ान भरे। सपनों को जीने की चाह और उमंग सोच में है तो जीत आपकी है।